A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वासने और आज हम बात करने जा रहे हैं सीडीएस के फिजिक्स चैप्टर के बारे में, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों में ही काम आएगा आपको सिलेक्शन दिलाने में। इसके साथ सीडीएस के साथ आपको ये एनडीए, एफकैट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी में भी काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि पिछले वाले लेक्चर में जो कि था इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, उसमें रह गया। वो टॉपिक था इलेक्ट्रिकल पावर, और इसमें अगर आप देखो तो दो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहे हैं, P = IV एंड P = I²R। अब P = IV होता है पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। बट इसे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा पावर क्या होता है। देखो, पावर आपको ये कह लो कि ताकत की क्षमता, कि आप में कितना काम करने की क्षमता है, उसको हम पावर कहते हैं। आम भाषा में बोले द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। जो आप काम करने की क्षमता रखते हैं उसे पावर करते हैं, या कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यही बात अप्लाई होती है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में दो बातें होती हैं, एक होता है करंट, एक होता है वोल्टेज। जैसे हमने पहले बात की थी, जो करंट होता है और वोल्टेज का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें उसकी क्षमता पता लग जाती है, भाई इसकी क्षमता इतनी है। और ऐसे ये फॉर्मूला I²R, ये I²R कहां से आया, वो यहां से आया। अब देखो, अगर R को उठा के मैं यहां से यहां ले जाऊं तो ये बन जाएगा V = IR, और इस V = IR को यहां पर V की जगह पुट कर दूं तो ये मिल जाएगा हमें। समझ गए आप बात? चलो, ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म इसमें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक मैग्नेट की तरफ। मैग्नेट की तरफ अगर हम बात करें तो मैग्नेट ऐसी होती है, ये आपने बार मैग्नेट देखी होगी, चुंबक कहते हैं, हमारे बचपन का फेवरेट टॉय था ये। अब इस चुंबक के ऊपर कुछ खास बातें हैं, वो है कि ये एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रखता है। मतलब आपने देखा होगा दो मैग्नेट चिपक जाती हैं, वो चिपकने के पीछे खास रीजन है। या तो जो मैग्नेट होती है ना, वो बनी होती है कुछ मटेरियल से, उस मटेरियल को कहते हैं हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब वो मटेरियल क्या क्या है, वो है आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। एक होता है रिपल्सिव प्रॉपर्टी। अब देखो, रिपल्सिव प्रॉपर्टी मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगी। वो दूर क्यों भागती हैं? क्योंकि उनके पोल सेम होते हैं। अगर ये दो मैग्नेट हैं, अगर इनके दोनों सामने वाले पोल, नॉर्थ पोल सामने होंगे तो वो रिपल्सिव रहेंगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर S और N दोनों अपोजिट पोल हैं, इसलिए चिपके हुए हैं। अगर यहाँ पर मैं नॉर्थ को इधर से उठा के यहाँ ले आऊं तो ये दोनों रिपल्सिव हो जाएंगे, दूर भागेंगे। या साउथ पोल सामने ले आऊं तो दोनों दूर भागेंगे। इतनी हो गई कहानी। अब इसकी थर्ड बात ये होती है डायरेक्टर प्रॉपर्टी। ये क्या करती है, कंपास जैसा काम करती है। आपने कंपास देखा होगा, उसमें एक जगह लिखा होता है नॉर्थ, एक जगह लिखा होता है साउथ। वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता रहा होता है। अब अगर इसको किसी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दें, सस्पेंड कर दें, मतलब लटका दो, मान लो एक मैग्नेट है, उसको हवा में लटका दो, तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ और साउथ बताना शुरू कर देगी। ये उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। तीन प्रॉपर्टी हुई, एक हुई अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, डायरेक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे के पास आना, रिपल्सिव मतलब एक दूसरे से दूर जाना, और डायरेक्टिव मतलब आपको नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन बताना। अब इसके साथ एक बात और, कि नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं, इनसे एक मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, मतलब नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पे जाकर खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नॉर्थ का रीजन होता है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत डेंस होती है, और साउथ के रीजन पे भी डेंस होती है। बाकी जगह ये सर्कल आपको दिख रहे हैं वैसा होता है। जैसे जैसे सर्कल दूर जाते जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जाती है। ये तीन प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। इसमें जरा आगे चलते हैं। इसमें एक बात और है कि ये कंटिन्यूअस होते हैं। देखो, यहां से आपने देखा, यहां से ओरिजिनेट हुई और यहां पर जाके खत्म हो रही है, तो कंटिन्यूअस एंड क्लोज। इसके बाद इसमें एक खास बात और है कि ये कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि एक लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इस वाली लाइन से, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सबके सब रेगुलर होंगी और एक दूसरे से टच नहीं करेंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद एक और है कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है, अगर इस पे रखो आप, यहां पर आपको दिखा दूंगा, ये मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है। इस मैग्नेटिक कंपास को आप ऐसे रखो यहां पर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि यहां पर है, ठीक है। यहां पर ऐसे आप रखो मैग्नेटिक कंपास, तो आप नोटिस करोगे जो इसकी निडल है वो वैसे ही घूम रही है जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है। और इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि वो टेंजेंट रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के। टेंजेंट क्या होता है कि एक सर्कल है, उस पर लाइन छू के जा रही है। तो अगर ये मान लो लाइन है, तो जो इसकी निडल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को टच करके जाएगी, मतलब टेंजेंट रहेगी। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली इंडिकेटेड बाय द एरो। देखो, ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ये कह रहा है कि हम एरो से इंडिकेट करते हैं कि ये नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है और साउथ पे खत्म हो रही है। इसके बाद आखिरी बात ये है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट।
देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये बता रही होती है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, और जो फोर्स लगती है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, मतलब इस वाई डायरेक्शन में बाहर की तरफ। वो हम बताएंगे कैसे आने वाले अगली स्लाइड में। अब इसमें चलते हैं, एक बात और है वो है सोलेनॉइड। देखो ये जरा देखो इसे, ये है मैग्नेट। जरा स्क्रीन साफ करता हूं आपके लिए। ये मैग्नेट आपको दिख रही है। अब मैं जरा इस पे कॉइल चढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, ये कॉइल है तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा ये, ठीक। अब जरा बात नोटिस करो, इस कॉइल में और इस कॉइल में खास बात है क्या, मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रही है, देख रहे हो, सेम डिट्टो। तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा सीडीएस के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, क्या सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो आपका आंसर होगा यस, ठीक। दूसरी बात, एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा कि इसकी क्या प्रॉपर्टी सोलेनॉइड की बार मैग्नेट जैसी होती है, इसका जवाब है हाँ। एक सवाल और पूछा जाएगा यहाँ पर, जैसे हमारी जो बार मैग्नेट होती है परमानेंट मैग्नेट हो जाती है, नेचुरल मैग्नेट है, तो क्या जो सोलेनॉइड है वो भी नेचुरल मैग्नेट है? नहीं, वो नेचुरल मैग्नेट नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बनती है। वो मतलब अगर मान लो यहाँ पर हम करंट डालेंगे तभी ये चलेगा, मतलब यहाँ पर अगर मैं सेल लगा दूं तभी ये चलेगा, इसमें हमने करंट फ्लो करा तभी इसमें मैग्नेट आएगी, तभी एक टेम्परेरी मैग्नेट बनेगी। जैसे ही करंट फ्लो बंद हुआ इसकी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाती है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब एक आखिरी सवाल इससे जो आता है वो ये आता है, अगर मान लो ये तो अभी रिंग खाली है, आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ नहीं है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, पर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल दूं जैसे आयरन ओर। आयरन ओर को आम शब्द में बोलूं तो एक आयरन की रॉड डाल दी मैंने, इसको टेक्निकल भाषा में आयरन कोर कहते हैं, सॉरी आयरन ओर बोल रहा था ना मैं, यह आयरन कोर। तो इस आयरन कोर को अगर डाल दूं तो मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी है वो क्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी या कुछ नहीं होगा, तो इसका आंसर है बढ़ जाएगी। क्यों? देखो मैंने यहां पर आपको पहली स्लाइड में बताया था कि जो मैग्नेट होता है वो एक फेरोमैग्नेटिक होता है और उसमें आयरन एक फेरोमैग्नेटिक का मटेरियल है। तो जब इसमें हम एक फेरोमैग्नेट सब्सटेंस डाल देते हैं जैसे कि आयरन कोर, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो हम क्या कोबाल्ट और निकल भी डाल सकते हैं? देखिए ये बात का एक्सपेरिमेंट मैंने आज तक किया तो नहीं है, बट एग्जाम में जब भी आएगा आपके पास सवाल, ये आयरन कोर को मिला के ही आएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आयरन कोर को डालने के बाद इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप? इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। ये जितनी यहाँ पर भी 2-4 लाइन दिख रही है और यहाँ पर लाइन से हो जाएंगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक बात है, अर्थ, जो हमारी अर्थ होती है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्या है इसके बारे में जरा डिटेल में सुने। अब आपको ये जो पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहे होंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो हमारी अर्थ होती है उसके बीच में मॉल्टन मेटल होता है जिसे हम प्लाज्मा फॉर्म में कहते हैं। अब इसे प्लाज्मा फॉर्म में कहने के बाद इसमें क्या होता है, बिकॉज अर्थ स्पिन करती रहती है लगातार, तो जो इसके आयरन पार्टिकल होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है। अब जो इसकी इन्फिनाइट, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट है, तो जो नेचुरल मैग्नेट होती है वो इन्फिनाइट टाइम तक मैग्नेटिज्म अपने अंदर रखती है। मैं दोबारा बोलता हूं, मेरे जीभ लड़खड़ा गई थी कि जो अर्थ होती है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन्फिनाइट है, वो कभी खत्म नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें आगे देखें तो है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि देखो कोई सर्किट है, फॉर एग्जांपल मैं सर्किट एक बनाऊं फटाफट आपके लिए। तो कोई सर्किट है, उसमें कोई वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो जो उसमें करंट फ्लो होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस फॉर्म में, जो आपको ये रिंग दिख रही है ना, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हमें ये पूछ रहा है वो कि कहां पर मैग्नेटिज्म की जो फील्ड है वो ज्यादा होगी, मैग्नेट की फील्ड। तो इसके लिए उसने एक फॉर्मूला बनाया। इतना सारा फॉर्मूला आपका किसी काम का नहीं है, आपका फॉर्मूला है सिर्फ इतना काम का कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR²। अब ये जो IR² इसने बनाया है ये फॉर सर्टेन सेगमेंट बनाया, छोटे से वायर के पार्ट के लिए। अगर मैं एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, यहां पर लिखता हूं 1/R, ठीक है, 1/R, ठीक। अब जब ऐसा हो जाता है 1/R बन जाता है, तो ये बात क्या कह रहा है कि अगर यहां से डिस्टेंस दूर होगी, R मतलब दूर होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। सिंपल सी बात कह रहा है। क्या कह रहा है मैं दोबारा बोलता हूं, अगर इस पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ाओगे
तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और वो कम डेंस होगी। ये बात बायो-सेवर्ट लॉ कह रहा है, ये आपको याद रखना है। बायो-सेवर्ट लॉ खाली करंट जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तब की बात कर रहा है खाली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक है पीडीएफ। पीडीएफ मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है किसकी? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक की। अब ये जो एग्जांपल यहाँ लिखा है आयरन निकल कोबाल्ट का, वो इसका है फेरोमैग्नेटिक का। अब जरा बात करते हैं पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक है क्या, पहले इन दोनों की पी और एफ की बात करते हैं। देखो पी और एफ एक तरह से समझ लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड के दोस्त हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जरा इस डायग्राम में समझो। मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट जा रही है ऐसे, ठीक है। अगर मैं उसे पैरामैग्नेटिक फील्ड डाल दूं, मतलब पैरामैग्नेटिक कोई ऑब्जेक्ट डाल दूं, तो उसकी जितनी फील्ड होगी ना वो उसके अंदर से जाएगी। जरा स्क्रीन क्लियर करता हूं, आपको समझ में आ जाएगी बात। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड पहले तो स्ट्रेट थी ऐसे करके, जैसे ही मैंने उसमें एक पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट डाल दिया वो अंदर की तरफ से जा रही है, देख लो बेंड हो रही है ये। अगर मैं एक फेरोमैग्नेटिक डाल दूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी सीधे, वो एकदम सारी की सारी उसके अंदर से जाएंगी। ये थोड़ा वीक है, ये स्ट्रांग है, इतना फर्क है बस। अब आते हैं डायमैग्नेटिज्म के बारे में। डायमैग्नेटिज्म क्या करता है? अगर मान लो से मैं मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे सीधे, जैसे ही मैं उसे डालूंगा वो कुछ ऐसी शेप ले लेगा, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर से जाएंगी। कैसे लगाएं कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट डायमैग्नेटिक है, कौन सा ऑब्जेक्ट पैरामैग्नेटिक है, कौन सा ऑब्जेक्ट फेरोमैग्नेटिक है। देखो फेरोमैग्नेटिक के लिए तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं, वो है आयरन निकल। स्क्रीन क्लियर करता हूं आपके लिए। एक है आयरन निकल एंड कोबाल्ट, तो ये तो हो गए फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल, ठीक। अब सवाल यह है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हम कैसे पता लगाएं। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है। कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड हो या कोई मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो इवन आए तो वो डायमैग्नेटिक है, अगर वो ऑड आए तो वो पैरामैग्नेटिक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर मान लो 10 आए या 16 आए तो वो पैरामैग्नेटिक है। मैंने यहाँ पर ऑड बताया था ना आपको, अगर 10 आए या 16 आए तो ये पैरामैग्नेटिक है। अब जरा एक एग्जांपल देखते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 7, तो अगर 7 से 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 क्या हुआ? इवन नंबर हुआ, तो वो क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। पर अगर इसमें -1 की वैलेंसी है तो 14 - 1 प्लस में आ जाएगा, तो हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? ऑड नंबर, तो हो गया पैरामैग्नेटिक। अब इसमें -2 है तो 14 में +2 कर दूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा? 16। तो 16 क्या हुआ? इवन नंबर। बट इवन नंबर है, पर वो क्योंकि 16 है इसलिए वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोबारा बताता हूं, कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा। अगर इवन है तो डायमैग्नेटिक आएगा, ऑड है तो पैरामैग्नेटिक। 7, जैसे मैंने यहां पर बोला था कि 7 है यहां पर नाइट्रोजन के, तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इवन डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, पैरा में 2 एक्सेप्शन है, 10 या 16 है तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे। अब आती है सबसे खास बात यूनिट की। ये बड़े ही सिंपल सवाल होते हैं, बट होता क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से हमें याद नहीं रहती। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो यूनिट है वो है टेस्ला, उसकी छोटी यूनिट का नाम है गॉस, और एक टेस्ला होता है 10⁻⁴। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो उसकी यूनिट है वेबर, और उसकी छोटी यूनिट मतलब सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल। ये आपको पता होनी चाहिए, मैंने किसी और यूनिट की बात नहीं की है पूरे चैप्टर में। ये 2 यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब चलो आगे। अच्छा एक बात और, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? आप कंफ्यूज हो गए। देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की बात की जो कि ये है। मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां तक फैली हुई है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। आम भाषा में आप समझ गए होंगे कि कहां तक स्प्रेड है मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं एमसीक्यू पे। पहला एमसीक्यू ये है, हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट? ऑप्शन है विलियम गिलबर्ट, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्ल्स ऑगस्ट डी कॉलम। तो इसका आंसर है बी, याद कर लें। अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट गिव राइज टू विच फोर्स? देखो 2 मैग्नेट आपने देखी हैं, जब आप एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के साथ खेलते होगे तो कई बार होता होगा दूर भागती होगी और कई बार होता होगा पास आ जाती होगी। तो क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। और कोई भी चीज का फिजिकल मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल
फोर्स, ना कि फ्रिक्शन, ना कि स्प्रिंग, ना ग्रेविटेशन। तो आंसर हो गया ए। चलो आगे चलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड अ वायर इज ड्यू टू, वो कह रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो किसी वायर के अराउंड होता है वो क्यों होता है। ऑप्शंस है अ प्रेजेंस ऑफ मेटल, करंट फ्लोइंग इन इट, सर्कुलर लूप, नो करंट इन इट। आंसर इज बी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट, इनमें से किस चीज के लिए यूटिलाइज करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर, टेलीफोन, रेडियो, ऑल ऑफ द अबव। देखिए आपने टेलीफोन में भी मैग्नेट देखी होगी, रेडियो में भी मैग्नेट देखी होगी अगर आपने बचपन में कभी खोल दिया हो इनको, और इलेक्ट्रिक मोटर में अगर खोली ना हो तो मैं बता दे रहा हूं एज ए इंजीनियर कि यहाँ पर इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है। तो आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। वो कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कराया जाए एक स्ट्रेट वायर के अराउंड, तो वो किस टाइप की सर्कल्स बनाएंगे या किस टाइप की शेप बनाएंगे। तो वो कह रहा है बिगर सर्कल्स, स्ट्रेट, सी कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल, या डी पैरेलल सर्कल। आंसर है सी कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल। जिसको कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब नहीं पता मैं बताता हूं कि कई सारे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, मतलब इसका भी, इसका भी, इसका भी, इन सबका सेंटर एक ही हो, तो इसका आंसर है सी। चलो आगे चलते हैं। ये देखो कंसेंट्रेटेड सर्कल का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, अब आपको समझ में आ गया होगा एक पॉइंट से यहाँ पर है। चलो अब आगे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, व्हाट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर। देखो ये है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है भाई ये अभी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में भी तो जा सकती है, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं गई। तो वो जो बताया गया वो बताया गया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के साथ। तो ये पूछ रहा है कि उसमें जो थंब होता है वो क्या बताता है, ठीक, या सॉरी मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड किस चीज से पता लगती है मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। तो वह डायरेक्शन ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ फिंगर एंड सर्कल द वायर, या डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द थंब, या डायरेक्शन ऑफ इंडेक्स फिंगर। इसका आंसर है बी, डायरेक्शन ऑफ फिंगर एंड सर्कल द वायर। ये देखो ये जो उंगलियां इधर यूं घूम रही है ना, ये बताती हैं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट का डायरेक्शन क्या है। आप देख लो ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये आपका है। इसके साथ आप दो तीन बात और जान ले कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब हमने यहाँ पर मैक्सवेल की बात की थी ना, कहाँ गए मैक्सवेल भाई हमारे, मैक्सवेल, इसके अलावा दो तीन नाम और है, वो है फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ये भी आप याद कर लें। दूसरा है एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो अगर कोई भी नाम ले दे तो इन सब का काम यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है। क्या क्या नाम है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। ये आपको तीनों नाम पता होने चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो नोन एज, देखो सवाल ही आ गया, बायो-सेवर्ट लॉ, हॉल्स इफेक्ट, बॉन्ड रूल, या कॉर्कस्क्रू रूल। तो इसका आंसर हो गया डी। तो आपके आगे चार नाम हो गए, एक हो गया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, एम्पियर स्विमिंग रूल्स, और आखिरी है कॉर्कस्क्रू रूल। ठीक है, ये आपको चार नाम आपको याद करने ही करने हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करंट कैरिंग वायर विल हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग वायर है उसको उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कब होगी। ए स्ट्रेट, बी सर्कुलर लूप में होगा वो, या सी सोलोनॉइड फॉर्म में होगा, या डी ऑल ऑफ द अबव। भाई एक वायर को ऐसे रख दिया उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, या मैंने इस वायर को ऐसे सर्कुलर लूप में बना दिया तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, या मैंने एक मैग्नेटिक वायर को इस तरह से मोड़ दिया तो वो जब शेप लेगा तो वो मजबूत होगा। तो ये वाली जो शेप है इसे कहते हैं सोलोनॉइड शेप, और इसका आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं। Strength of a magnetic field produced by current carrying circular coil can be increased by, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, कोई सर्कुलर कॉइल है ऐसे करके, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ानी मैग्नेटिक फील्ड की, क्या करा जाए। पहला ऑप्शन इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ वायर, ओके, इंक्रीज करंट फ्लो, ठीक है, डिक्रीजिंग रेडियस ऑफ अ कॉइल, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी। तो इसमें हम टर्न्स भी बढ़ाएंगे, करंट भी बढ़ा सकते हैं, रेडियस ऑफ कॉइल भी घटाएंगे, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत आता है एग्जाम में। अब आगे चलते हैं। ये देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक लॉन्ग कॉइल है कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न, मतलब क्लोज टर्न ऐसे कह रहा है वो, जब भी क्लोज टर्न बोले इसका मतलब ये है। इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर मतलब एक वायर है जो कॉपर का है, उसके ऊपर रबड़ चिपकी हुई है, देखा होगा ना लाल, हरे, नीले, काले रंग के वायर आते हैं, तो वो इंसुलेटेड का मतलब वहां पर यही है।
ठीक है, तो वो कौन सी शेप बना रहा है, वो स्ट्रेट शेप बना रहा है, सोलोनॉइड बना रहा है, सर्कुलर लूप बना रहा है, स्टैंडर्ड बना रहा है, या क्या बना रहा है? तो उसका आंसर हो गया बी। अब आपके सामने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है सेट 2 आपके सामने एमसीक्यू का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलोनॉइड इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय। एक सोलोनॉइड जिससे करंट पास हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनाएगा? तो इसका आंसर है, वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड सोलोनॉइड्स आर ए कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल, बी बिगर सर्कल, सी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, या डी नन ऑफ द अबव। ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। व्हाट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? ये अच्छा सवाल है, ये आपको नहीं पढ़ा चुका हूं। ए सर्कुलर वायर, बी सोलोनॉइड, सी स्ट्रेट वायर, डी हॉर्सशू मैग्नेट। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बताओ। ऑन व्हाट डज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलोनॉइड डिपेंड? हाँ, ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसको मत देखा करो, गंदे बच्चे हो तुम लोग। आगे अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ऑन अ सॉफ्ट। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कंसिस्ट है लॉन्ग कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर की, ठीक है, वुंड ऑन अ सॉफ्ट। किसके ऊपर वो चढ़ी होगी जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगी? ये मैं कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं। क्या कह रहा है मैं दोबारा समझा देता हूं, इसको मत देखो, कंसेप्ट को समझो। मैं क्या कह रहा हूं कि वो कह रहा है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनती है? जब सर्किट से करंट पास करते हो, तब वो एक जो सर्किट है उसका जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसमें एक लॉन्ग कॉइल है ऐसे करके, ठीक, कॉइल बोला ना यहाँ पर, इसलिए ऐसा बनाया मैंने। वो इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई है। यहाँ पर ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर मैंने बताया था, और इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, लाल हरे ग्रीन रंग का जो वायर होता है उसको कहते हैं, ठीक। तो वो उसके अंदर मैंने कुछ डाल दिया है, तो वो क्या चीज है? क्या चीज है बताओ, बताओ क्या है वो, मैंने बताया था तुम्हें। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट? इनमें से किस चीज का इस्तेमाल नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में? मैं दोबारा बोलता हूं, इनमें से किस चीज का इस्तेमाल नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में? वो है कार्बन स्टील, एल्निको भगवान जाने क्या है, कोबाल्ट स्टील, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। बताओ इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है डी। स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन। स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट कहां इस्तेमाल होती है? माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, वोल्ट मीटर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी। याद रखना, दिन दो का तो आप बता दोगे, माइक्रोफोन में यूज होता है, लाउड स्पीकर में होता है। वोल्ट मीटर आपने डेली लाइफ में नहीं देखा है तो इसे याद कर लो, वोल्ट मीटर में भी होता है। अगला सवाल, विच इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज इन डिटेक्टिंग कंसील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ वॉल? इनमें से किस चीज का इस्तेमाल होगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ढूंढने में जो दीवार के पीछे छुपा हुआ है? कंसील का मतलब होता है छुपा हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोड्यूस करनी होगी जिसकी वजह से वो हमें पता लग जाए। जैसे कंपास यूज कर लो या कुछ मैग्नेटिक यूज कर लो जिससे वो रिपेल करेगा तो या अट्रैक्ट करेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि वहां पर एक करंट कैरिंग वायर है। अगला सवाल नहीं है, अगला सवाल नहीं है, इसके पीछे एक किताब है। अगर आपको कंसेप्ट्स को और डीप में जानना हो या और क्लैरिटी चाहिए या एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे सारे लिंक जहां पर मैं हूं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड अनअकैडमी, जिसको मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे फॉलो जरूर करें। जितनी जल्दी फॉलो आप मुझे करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं वहां पर और फ्रिक्वेंटली अपलोड करूंगा। अभी भी अपलोड कर रखा है, 6 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है वहां पर। इसके साथ ये कुछ हमारे एजुकेटर हैं वहां पर जहां मैं अनअकैडमी पढ़ा रहा हूँ, उनका नाम है अभिषेक पांडे, संजय कुमार और पल्लवी ओझा, और ये दाढ़ी वाले जना आपको तो आप जानते ही हो। ये सब अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहे हैं। किसके बारे में? डिफेंस एग्जाम्स के बारे में, जैसे एसएसबी, सीडीएस, कहां गए सीडीएस, यहाँ से सीडीएस, एनडीए, एफकैट, सभी एग्जाम्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि मान लो आपको फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली पल्लवी ओझा का पढ़ाने का स्टाइल पसंद नहीं आया, तो आप अभिषेक पांडे से भी पढ़ सकते हैं, संजय कुमार से भी पढ़ सकते हैं, अर्पित चौधरी जी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अर्पित चौधरी पसंद नहीं आया तो किसी और से पढ़ सकते हैं, और बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ फी में, मतलब ऐसा ही है 500,000 रुपीज है, आप वो दे दो और आप किसी से भी पढ़ लो, अनलिमिटेड, कभी भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आपको एक भी पैसा बेकार नहीं जाएगा, ऐसा है आपका। एन नंबर ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिसका पसंद ना उसको छोड़ो, अगले वाले से वो टॉपिक समझ लो।
तो ये आपका प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स है। और इसके साथ एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि आप उनसे लाइव चैट कर सकते हो, अपने कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, किसी भी टाइप का डाउट। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, unacademy.com/plus डायरेक्ट भी आप टाइप कर सकते हैं। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई दोस्त रिकमेंड हुआ हो तो उसके बारे में बताइए। प्रज्ञांशु, राधिका और मयंक की तरह मैं उनका भी इंटरव्यू लूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है तो कमेंट, लाइक, शेयर करो, और बहुत ही ज्यादा पसंद है तो खाने पे बुलाना मत भूलना। और मेरे लिए कोई मैसेज हो @वार्ष्णेय करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, एंड श्योरली आई विल रिप्लाई ऑन इट। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।